आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 10 से लेकर 20 दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या मुख्य परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है और आपको शुभता भी देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, राशि के ऊपर ही केतु का गोचर हो रहा है और राशि के सप्तम भाव में यानी वैवाहिक भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। उसके अलावा देखिए, शुक्रदेव बुध के साथ आपकी राशि के केंद्र में मौजूद हैं दोनों ग्रह, और ये दोनों ग्रह युति बनाकर लक्ष्मी नारायण योग भी बनाए हुए हैं। 16 दिसंबर तक सूर्यदेव भी वृश्चिक में ही रहेंगे। उसके बाद सूर्यदेव धनु राशि में पंचम में जाने वाले हैं। कुंडली के पंचम घर में सूर्यदेव के साथ मंगल की मौजूदगी 20 दिसंबर तक बनी हुई रहेगी। उसके अलावा देखिए, देवगुरु बृहस्पति अब वक्री अवस्था में आपकी राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट होकर आपके लाभ भाव में मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं तथा आपके अष्टम घर में मीन राशिगत शनिदेव का गोचर हो रहा है। शनिदेव अष्टम घर में मौजूद हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर वर्तमान समय में शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। इसकी वजह से कई प्रकार के उतार चढ़ाव और परेशानी भी 29 मार्च 2025 से ही आपके जीवन में बनी हुई है। शनिदेव अष्टम घर में मौजूद होकर लगातार तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर डाल रहे हैं, तो बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में करियर में उत्साह की कमी, अपॉर्चुनिटीज की कमी या मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिल रहा है, यानी करियर को लेकर समस्या बनी हुई है। सातवीं दृष्टि धन स्थान पर डाल रहे हैं, तो आर्थिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन को लेकर भी यहां पर समस्या दे रहे हैं। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर ये अष्टम घर में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं नजदीकी रिश्तों के मामले में भी आपको समस्या मिल रही है। और जो पंचम घर में शनिदेव देख रहे हैं, पंचम भाव में 10वीं दृष्टि, ये कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। अब देखिए, शनिदेव हाल ही में ये मार्गी हुए हैं, तो दुष्प्रभावों में कुछ कमी जरूर हुई है, लेकिन चूंकि ढैया का प्रभाव तो आपके जीवन में जरूर बना ही हुआ है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में क्या बेहतर और क्या शुभता के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में परिणाम आपके जीवन में आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि आपके चौथे भाव में 20 दिसंबर तक ही रहेंगे। उसके बाद ये पंचम में जाने वाले हैं। तो देखिए, जब ये चौथे भाव में रहेंगे तो सीधा सातवीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे ये डालने वाले हैं और कर्म भाव को ये मजबूत बनाने वाले हैं।
उसके अलावा देखिए लगातार गुरु बृहस्पति मिथुन में मौजूद होकर पंचम दृष्टि आपके पराक्रम घर पे डालने वाले हैं। इसकी वजह से अगर आप प्रयासरत हैं तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में उत्साह भी आपको मिलने वाला है और करियर में आपको मनोवांछित परिणाम भी मिलने वाला है। शुक्रदेव की अनुकूलता रचनात्मक और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए कार्यों में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ी उन्नति देने वाली है। यदि आपको पुराने समय से करियर में लगातार दबाव और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो देखिए काफी हद तक आप अपने जीवन में मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। यहां पर देखिए आपकी राशि के लिए जो सपोर्टिव प्लेनेट मंगल माने जाते हैं, भाग्येश हैं, ये सूर्य देव के साथ त्रिकोण में मौजूद हैं। इसकी वजह से अगर आप वर्तमान समय में कोई भी ऐसा काम करते हैं जो सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, राजनीति, मीडिया सेक्टर, सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स के फील्ड में, इंजीनियरिंग, या वर्तमान में यदि आप मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, यहां पर आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं सिंह राशि के लिए जो धन की अवस्था है, क्या परिणाम आपको देगी। अब देखिए यहां पर धन और लाभ है, दोनों भावों के स्वामी बुध आपकी राशि के लिए बनते हैं, जो कि आपके चौथे भाव में मौजूद हैं, सुख भाव में, और ये राजयोगों में भी हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए लंबे समय के बाद बृहस्पति पुनः वक्री चाल चलते हुए मिथुन में आए हुए हैं, तो गुरु बृहस्पति लगातार नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पे डाल रहे हैं। यहां से भी आपकी दैनिक आमदनी देखा जाता है। तो ग्रही अवस्था सपोर्टिव आपके लिए बनी हुई है, तो आय के संसाधनों में बढ़ोतरी और आर्थिक मामलों में प्रबल मजबूती सिंह राशि वाले प्रयासरत जातकों को मिलने वाली है। यहां पर आपकी राशि में शनि मार्गी हुए हैं, छठे भाव के स्वामी होकर, तो कोई लंबा कर्जा अगर आपके जीवन में चल रहा है, कर्ज मुक्ति की संभावना भी आपको मिलेगी। सुख भाव में लाभेश का, माफ कीजिएगा, लाभ भाव के स्वामी का सुख भाव में राजयोगों में होना भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी वस्तुओं से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगमन का भी योग बनाए हुए है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वर्तमान समय में रिश्तों में, प्रेम और वैवाहिक जीवन आपको क्या परिणाम देने वाला है। प्रेम जीवन के मामले में जो जातक हैं, सिंह राशि वाले जातक हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जब भी सूर्य मंगल पंचम में प्रभावी होते हैं तो रिश्तों में अधिकार की भावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आपको हावी होने से बचना चाहिए। प्रेम जीवन में तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। राहु देव का गोचर शतभिषा नक्षत्र में आपके सप्तम भाव में, वैवाहिक भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। और देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी ज्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है, शनिदेव बनते हैं, जो कि अष्टम घर में मौजूद होकर ढैया का प्रभाव निर्मित किए हुए हैं। तो ऐसे में केवल एक पॉजिटिविटी रहती है देवगुरु बृहस्पति की, जो नौवीं दृष्टि से लगातार गुरु सप्तम घर को देखने वाले हैं। तो यदि आप अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता लगातार कायम रखते हैं तो वैवाहिक जीवन के मामले में आपको काफी शुभता मिलने वाली है। अन्यथा रिश्तों के मामले में व्यर्थ के विवाद भी आपको मिल सकते हैं और छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहां पर मिला जुला परिणाम आपके लिए वैवाहिक जीवन में है, तो संभल कर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। अविवाहित जातकों के लिए बृहस्पति की अनुकूलता जो नौवें घर से आप माफ कीजिएगा नौवीं दृष्टि से जो आपके सप्तम भाव में संबंध बनाए हैं, ये आपके लिए नवीन वैवाहिक अवस्था का भी निर्धारण करने वाली है। यहां पर विद्यार्थियों के लिए सिंह राशि के जातकों को अगर हम जानकारी दें
देखिए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लगातार देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि पंचम घर में है और गुरु यहां पर अपनी 7वीं दृष्टि डालने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को प्रबल मनोबल, ऊर्जा, उत्साह देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं और आपके जीवन में शिक्षा के मामले में विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं यहां पर आपके लिए हेल्थ के लिहाज से समय कैसा है। देखिए, राशि के अधिपति चतुर्थ और पंचम से गोचर कर रहे हैं इन 10 दिनों में और मेजर ग्रहों में शनि अष्टम घर में मौजूद है। तो दिनचर्या को लेकर सावधान रहना आपके लिए आवश्यक है और मौसम परिवर्तन से होने वाली बीमारियों के प्रति भी अलर्ट होकर ही आपको चलना है। वर्तमान समयावधि में 16 से लेकर 20 के बीच में जब राशि के अधिपति आपके पंचम भाव में रहेंगे तो शनिदेव की दृष्टियां भी यहां पर पड़ने वाली है। तो पेट की बीमारी आपको हो सकती है, हड्डियों में समस्या, सिंह राशि वाले जातकों को चिड़चिड़ापन, घबराहट की समस्या परेशान करने वाली है। इसके लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, खान पान को लेकर विशेष सावधान रहना आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए, सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध से बचना होगा। भावना के आवेश में आकर क्षणिक क्रोध से आप जीवन में अपना वर्तमान में नुकसान कर सकते हैं, इसलिए आपको क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा, सिंह राशि वाले जातक वर्तमान समय अवधि में आपको जीवन में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो धैर्यपूर्वक आपको चलना है। कार्यों में आपको निरंतरता बनाकर जरूर चलना है, यानी डिसिप्लिन के साथ आपको समय प्रबंधन का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता इस टाइम जोन के दौरान रहने वाली है। तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में सिंह राशि वाले जातकों के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। लगातार सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देगा। वहीं शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचने के लिए शनिजन्य चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करना शुभ प्रभाव आपको देगा। शनिवार के दिन संध्या के समय काला कंबल, काला जूता, काला छाता, सरसों के तेल में फ्राइड खाने पीने की वस्तुएं यदि आप गरीब और असहाय व्यक्तियों में बांटते हैं तो आपको काफी हद तक शुभता मिलने वाली है। शनि के दुष्प्रभावों में कमी आपको मिलेगी। गाय की सेवा करना भी आपके लिए परम लाभकारी रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।